दोस्तों, मैं लवकेश पुरोहित मेरठ स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मुख्य स्थानों के बारे में देखेंगे। तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थान आता है हड़प्पा। कौन सा स्थान आता है दोस्तों? हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। यह कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान। ये हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान पंजाब प्रांत। पाकिस्तान पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत पाकिस्तान। पाकिस्तान में राज्यों को प्रांत बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? राज्यों को प्रांत बोलते हैं। इसीलिए पंजाब नाम का एक राज्य है, उसी के प्रांत लगाते हैं पाकिस्तान में, इसीलिए इसे पंजाब प्रांत कहते हैं। अब देखेंगे हड़प्पा के उत्खनन के बारे में कि भाई कब उत्खनन हुआ था। तो उत्खनन, हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले उत्खनन किसने किया था हड़प्पा में? 1921 में दयाराम साहनी ने। 1921 दयाराम साहनी। 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा में उत्खनन किया था। सबसे पहले उत्खनन किसने किया हड़प्पा का? दयाराम साहनी ने। उसके बाद उत्खनन किया 1926। 1926 में किसने किया दोस्तों? माधव स्वरूप तस्य ने। माधव स्वरूप तस्य। किसने? माधव स्वरूप तस्य। इन दोनों ने उत्खनन किया था हड़प्पा के बारे में। अब जानेंगे कि हड़प्पा के उपनाम क्या क्या है। हड़प्पा को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? स्थान को अन्य उपनामों किन उपनामों से पुकारा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। हड़प्पा के उपनाम क्या? उपनाम। पहला उपनाम आता है हड़प्पा का क्या? तोरण द्वार। इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार। तोरण द्वार क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्रवेश किया था? हड़प्पा से ही प्रवेश किया था। कहां से? हड़प्पा से ही प्रवेश किया था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसीलिए तोरण द्वार कहते हैं। तोरण द्वार का अर्थ होता है जब हम शादी करने जाते हैं तो गांव में सबसे पहले तोरण मारते हैं, उसके बाद ही लड़के वाले घर में प्रवेश किया जाता है। इसीलिए इसे भी हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के क्या कहते हैं? तोरण द्वार। और एक अन्य उपनाम भी, अन्य और उपनाम है इसका। अन्य उपनाम क्या है इसका? अर्धनगर, अर्ध औद्योगिक नगर। क्या है? अर्ध औद्योगिक नगर। तो हड़प्पा के उपनाम क्या क्या हो गए दोस्तों? एक तो तोरण द्वार और दूसरा अर्ध औद्योगिक नगर। पहला तोरण द्वार, दूसरा अर्ध औद्योगिक नगर। ये दोनों ही किसके उपनाम है? हड़प्पा के। किसके दोस्तों? हड़प्पा के। दोनों ही उपनाम हड़प्पा के हैं। जो कि कहां पर स्थित है? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे। अब देखेंगे यहाँ पर एक ऐसा टीला मिला। क्या मिला दोस्तों? एक इस प्रकार का टीला मिला जिसके कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग। इसके 2 भाग बना देता हूँ दोस्तों। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। इसके 2 भाग है। एक तो हो गया कौन सा? एक भाग ये, एक भाग ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग। ठीक है दोस्तों। एक भाग जो है इसका, इसके चारों में क्या बनी हुई है? दीवार बनी हुई है, बख्तर बंद है, मतलब किलाबंदी की गई है इस प्रकार से। और एक भाग जो है वो खुला है, जिसमें कौन निवास करते थे? जनसाधारण। कौन? जनसाधारण। इस भाग में जनसाधारण निवास करते थे, जबकि इसमें कुछ वीआईपी लोग वगैरह निवास करते थे, जैसे राजा महाराजा वगैरह निवास करते थे। तो ये 2 टीले मिले, पूर्वी और पश्चिमी। एक दुर्गीकृत टीला है और ये जनसाधारण निवास करते थे। जो पूर्वी टीला है उसमें एक हमें मिला है R37 कब्रिस्तान। क्या? R37 कब्रिस्तान। क्या है यहाँ पर? R37 कब्रिस्तान और HR समाधि। क्या मिली है दोस्तों? HR समाधि भी इसी पूर्वी टीले से मिली है। कहां से? यहीं से HR समाधि स्थल। ठीक है, ये 2 चीजें तो हो गई पूर्वी टीले के बारे में। जबकि पश्चिमी टीले को हमने क्या नाम दिया? इसे क्या नाम दिया हमने? माउंट एप। क्या नाम दिया? माउंट एप।
ये हो गई टीलों के बारे में जानकारी कि भाई हमें हड़प्पा सभ्यता से क्या मिले, दो टीले मिले, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जो था वहां से हमें क्या क्या मिला है, एक तो R37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान और HR समाधि स्थल मिला है। जबकि पश्चिमी टीले को हमने क्या नाम दिया, माउंट एब। क्या नाम दिया दोस्तों, माउंट एब। ठीक है, ये थी कुछ जानकारी। आगे देखेंगे हम और क्या क्या मिला है यहाँ से। आगे देखेंगे भाई हड़प्पा से और हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में देखेंगे। जैसे हड़प्पा से हमें स्वास्तिक का चिन्ह, हड़प्पा से हमें क्या मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह या साटिया मिला है। और हड़प्पा से ही बेल, कुबड़ बेल, एक सिंग वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा, शंख और स्वास्तिक का चिन्ह आदि हमें कहाँ से मिले, हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह। क्या मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह। इसे हम क्या बोलते हैं, साट्या। क्या बोलते हैं, साट्या। वो गलत है। और यहाँ से एक सिंग वाला गेंडा भी मिला है, एक सिंग वाले गेंडे के भी चित्र मिले हैं। एक मिनट दोस्तों, एक सिंग वाले गेंडे के चिन्ह भी मिले हैं यहाँ से। और यहाँ से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, एक स्त्री के गर्भ से पेड़ का चित्र निकलते हुए दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से पेड़ का चित्र निकलते हुए दिखाया गया है। तो वहीं एक मुद्रा मिली है जिस पर सांप और गरुड़ के चित्र बने हुए हैं। क्या मिली है दोस्तों, एक मुद्रा मिली है जिसके ऊपर सांप को अपने पैर के नीचे दबाए हुए गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ है दोस्तों। यहीं से हमें 18 चबूतरे मिले और ओखली के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, यहीं से हड़प्पा से ही हमें ओखली के प्रमाण, इसके ओखली के प्रमाण। और 18 चबूतरे मिले हैं तथा गेहूं व कपास, गेहूं व जौ के अवशेष भी यहीं से हमें मिले हैं। गेहूं और जौ के अवशेष भी हमें कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, हड़प्पा से मिलते हैं। जबकि एक साथ 16 भट्टियां भी हड़प्पा से मिली है। कितनी, 16 भट्टियां। भट्टियां भी हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। और सभी जो यहाँ से जो हड़प्पा से जो नगर प्राप्त हुए हैं उनमें सभी घरों में हमें क्या मिला है दोस्तों, शौचालय। क्या प्राप्त हुआ है, एक सबसे अद्भुत बात थी कि यहाँ पर जो अधिकतर मकान मिले उनमें क्या था, शौचालय। क्या बना हुआ है, शौचालय भी बना हुआ था उस समय भी। और क्या मिला है, यहाँ से मिट्टी की टोकरी एकत्रित करने के लिए हड़प्पा से साक्ष्य मिले हैं। चबूतरे के उत्तर में 6 पंक्तियों के अन्नागार मिले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि यहाँ से ये अन्नागार के अवशेष भी मिले हैं। क्या, अन्नागार। अन्नागार के अवशेष भी हड़प्पा से मिले हैं। ये तो हड़प्पा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी अनेक है जिनके बारे में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। उनके अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन कर ले, ताकि बाकी जो भी अन्य जानकारी है जैसे कुछ और भी चीज़ें मिली है वो थोड़ी कम महत्वपूर्ण है लेकिन मिली है तो वो आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके आगे अगला नगर आता है मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान में जो प्रमुख नगर मिले हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उनके बारे में जानकारी है। क्या, पाकिस्तान में जो भी नगर मिले हैं उनके बारे में जानकारी है। तो अब हम ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो किसके बारे में, मोहनजोदड़ो। ये वही नगर है जिसके ऊपर अभी तक एक फिल्म भी बन चुकी है मोहनजोदड़ो के नाम से। तो आप वो फिल्म भी देख ले। इतिहास से संबंधित फिल्म देखने से क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आप इतिहास से संबंधित जो भी फिल्में हैं वो देख ले। जैसे मोहनजोदड़ो हो गई, एक आई थी तानाजी, ये फिल्में इतिहास के ऊपर है तो इनको भी देख लें। मोहनजोदड़ो हमें कहाँ से मिला है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। कहाँ से, सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान से। कहाँ से, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान, सिंधु नदी पाकिस्तान। ऐसे इसको पाक लिखने से भी जैसी इसकी हरकतें नहीं है फिर भी लिखते हैं, क्या करें। और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने। किसने, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन सर्वप्रथम किया गया था। उत्खनन सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी।
किसने किया? राखालदास बनर्जी द्वारा उत्खनन किया गया सर्वप्रथम। किसके द्वारा दोस्तों? राखालदास बनर्जी द्वारा। राखालदास बनर्जी द्वारा। कब किया गया था? तो हड़प्पा के 1 साल बाद यानी 1922 में। कब? 1922 में। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। और ये किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। अब देखेंगे हम इस मोहनजोदड़ो के बारे में, यहाँ से क्या क्या मिला है, क्या क्या चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है, मुख्य चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले, कच्ची ईंटों से बने चबूतरों के प्रमाण भी मिले हैं। कच्ची ईंटों के प्रमाण, एक तो यह हो गया कच्ची ईंटों के प्रमाण। यहाँ से कच्ची ईंटों के चबूतरे के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का अर्थ के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसके शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो का अर्थ। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। एक हम देखेंगे आगे कालीबंगा। राजस्थान के इतिहास में देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के उपनाम। क्या? मोहनजोदड़ो के उपनाम। उपनामों के बारे में हम देखेंगे। उपनाम क्या देखेंगे? उपनाम इसके। पहला उपनाम आता है इसका सपूतों का शहर। क्या? स्तूपों का शहर। क्या? सपूतों का शहर है, सपूतों का शहर। क्या उपनाम आता है? पहला उपनाम इसका क्या है? सपूतों का शहर। और दूसरा उपनाम आता है रोगी बगीचा और सिंह बाग। क्या? सिंह बाग और रोगी बगीचा भी इसी का उपनाम है। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुएं या चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या? मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण चीजें और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ से मिली हमें सड़क, ग्रिड पद्धति पे चौड़ाई 9:15 का एक राजपथ मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? ग्रिड पद्धति पर सड़कें प्राप्त हुई है। ग्रिड पद्धति का अर्थ होता है समकोण पर काटती हुई सड़कें, मतलब ऐसे, ठीक है, समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें ऐसे। ऐसे हमें सड़कें यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इनके बीच में सड़कों की जो चौड़ाई थी वो क्या थी? 9:15 मीटर यहाँ की सड़कों की चौड़ाई थी। 9:15 कितने दोस्तों? 9:15 मीटर यहाँ की सड़कों की जो हमें सड़कें प्राप्त हुई है उसकी चौड़ाई कितनी थी? 9:15 मीटर थी। दरवाजे जो होते हैं यहाँ से, जो मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण सबसे बढ़िया अच्छी बात थी यहाँ की, कि यहाँ के जो दरवाजे थे, घर गाँव के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर ना खुल करके कहाँ खुलते थे? पीछे गली में खुलते थे। कहाँ पे? पीछे गली में आके घरों के दरवाजे खुलते थे। और यहाँ से जो एक स्नानागार आकार प्राप्त हुआ उत्तर से दक्षिण की। यहाँ से एक सबसे विशेष बात जो है वो यहाँ से एक स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार के अवशेष मिले हैं। इसमें क्या था? स्नानागार में उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी। क्या? उत्तर से दक्षिण सीढ़ियां। दक्षिण में इसकी सीढ़ियां बनी हुई है। और सीढ़ियां जो है मध्य में कुआ है, जो मध्य में इसका क्या बना हुआ है? बीच में इसके ऐसे कुआ बना हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया स्नानागार। ठीक है, और यहाँ से एक नृत्य की कांसे की मूर्ति भी मिली है। और भी बनने बहुत सारी चीजें मिली हैं, पर हम यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे। जैसे मकान में हवा के लिए पत्थर की जालियां लगी हुई थी। और आपका यह सभ्यता, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो 7 बार बची और 7 बार उजड़ी थी। इससे भी प्रमाण हमें मिलते हैं। कितने बार? 7 बार। 7 बार बची और 7 बार ही उजड़ी। ऐसे प्रमाण भी हमें मिलते हैं कि भाई मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी या जो नगर था वो 7 बार बची और 7 बार ही उजड़ी है। इसी के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। और यहाँ से एक सुमेरियन कालीन एक मोहर मिली है जिसपे सुमेरियन नाम के चित्र भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से ही। अब हम देखेंगे आगे इसके अगला नगर चमूदड़ो। कौन सा दोस्तों? चमूदड़ो के बारे में।
चन्नूदड़ो या चन्नूदड़ो। कौन सा नगर दोस्तों? चन्नूदड़ो। कौन सा? चन्नूदड़ो। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। चन्नूदड़ो के बारे में हम बात करेंगे कि भाई ये कहाँ पे है। तो ये सिंध पाकिस्तान में है। कहाँ आता है? सिंध पाकिस्तान। एक सिंध प्रांत है पाकिस्तान के अंदर, वहां पे आता है। ये कहाँ पे आता है? सिंध प्रांत पाकिस्तान। ये चन्नूदड़ो कहाँ पर आता है? सिंध पाकिस्तान। इसकी खोज की थी एन.जी. मुजुमदार ने। किसने? एन.जी. मुजुमदार 1934। किसके द्वारा की गई थी चन्नूदड़ो की खोज? एन.जी. मुजुमदार 1934। किसके द्वारा खोज? 1934 में एन.जी. मुजुमदार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों खोज? एन.जी. मुजुमदार 1934। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे उत्खनन एन.जी. मुजुमदार। कब? 1934 में। कब की? एन.जी. मुजुमदार ने इसकी खोज 1934 में। और इसके बाद उत्खनन किया था इन्होंने 1935 में। मेकाले ने भी जहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था चन्नूदड़ो में ही। कहाँ पर? यहाँ पर ही एक चन्नूदड़ो में ये उत्खनन का कार्य किया था। और हड़प्पा सभ्यता का ये कौन सा नगर था? औद्योगिक नगर था। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर चन्नूदड़ो औद्योगिक नगर था। क्या था दोस्तों? औद्योगिक नगर था हड़प्पा सभ्यता का। तो चन्नूदड़ो कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान। उत्खनन एन.जी. मुजुमदार द्वारा 1934 में। कब? 1934 में। और ये क्या था? हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था। क्या था? औद्योगिक नगर था दोस्तों। यहाँ से हमें कुछ मोहरे बाट वगैरह भी प्राप्त हुए। तो इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये एक औद्योगिक नगर था। क्या नगर था? औद्योगिक नगर था। कौन सा? औद्योगिक नगर था ये। इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट से मिटा देता हूँ। इसको मैं वापिस लिख देता हूँ चन्नूदड़ो को। और क्या क्या मिला है यहाँ से इसके बारे में भी देख लेते हैं हम। यहाँ से हमें किलेबंदी जो थी वो अन्य सभी नगरों से मिली है। हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर थे जैसे मोहनजोदड़ो हो गया। हड़प्पा के बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि मैं वहाँ पे एक किला मिला जिसके चारों मेरे किले थे। तो इसी प्रकार सभी जो भी अब तक प्राप्त नगर है उनमें सभी जगह से किलेबंदी के अवशेष मिले। लेकिन यह एक ऐसा स्थान है जहाँ से किलेबंदी के अवशेष नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले? किलेबंदी के अवशेष नहीं मिले हैं। ये भी एक अलग बात है। तो इसे भी याद रखना बहुत जरूरी है कि कहाँ से किलेबंदी के अवशेष नहीं मिले। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो चन्नूदड़ो से। कहाँ से? चन्नूदड़ो से किलेबंदी के अवशेष नहीं मिले। और सौंदर्य प्रसाधक सामग्री के अवशेष भी मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधक सामग्री के अवशेष भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण लिपस्टिक के जो अवशेष थे वो चन्नूदड़ो से ही प्राप्त हुए थे। कहाँ से? चन्नूदड़ो से लिपस्टिक के अवशेष प्राप्त हुए थे। और अली मुराद एक इतिहासकार हुआ है अली मुराद। उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का एक कौन सा नगर था? चन्नूदड़ो ग्रामीण नगर था। ये बात भी आपको याद ध्यान में रखनी होगी दोस्तों कि अली मुराद जो है कि एक इतिहासकार हुआ है। उसके अनुसार चन्नूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर था? एक ग्रामीण नगर था। कौन सा नगर था? ग्रामीण नगर था दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे सूतका डोर के बारे में। सूतका डोर ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक नगर है सूतका डोर जो कि सिंधु घाटी पश्चिम में है। तो यही वो नगर है जो पश्चिम में इसका सबसे अंतिम स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का। सूतका डोर। क्या दोस्तों? सूतका डोर। ये कहाँ पर है दोस्तों? सूतका डोर कहाँ पर है? सिंधु घाटी का पश्चिमतम स्थान भी यही है। सिंधु घाटी का पश्चिमतम स्थान। सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमतम स्थान भी यही था। अब बात आती है इसकी खोज के बारे में। इसकी खोज के बारे में बात आती है 1927 में। इसकी खोज स्टालिन ने की थी। किसने? स्टालिन नामक महोदय ने की थी 1927 में इसकी खोज। कब? 1927 स्टालिन। इसने स्टालिन ने 1927 में इसकी चन्नूदड़ो की खोज की जो है सूतका डोर की खोज की थी।
और यहाँ से एक चट्टान के ऊपर से हमें दुर के अवशेष मिले हैं। किसके? दुर्की के अवशेष मिले हैं सूतका डोर से। किसके? सूतका डोर से हमें चट्टान से दुर के अवशेष और तांबे की प्लेट, मिट्टी, चूड़ियाँ वगैरह के अवशेष भी सूतका डोर से हमें मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और आगे की जो भी स्थान आएंगे वो हम आएंगे भारतीय स्थान, तो उनके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे के बारे में जानकारी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।